हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय AK क्लासेस। गाइस, आज जो आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 12th NCERT बेस्ड जो हमारी बुक है इंग्लिश, उसके अंदर जो हमारी बुक है फ्लेमिंगो पोइट्री पार्ट, जो हमारा पोइट्री सेक्शन है, उसका जो हमारा फर्स्ट लेसन है माय मदर एट 66, उसका हिंदी अनुवाद आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो जो क्लास 12th में हमारे आने वाले नए विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे इस वीडियो के द्वारा जो हमारा फर्स्ट पोयम का जो लेसन है माय मदर एट 66, उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ठीक है गाइज, बढ़ते हैं अपने जो हमारा फर्स्ट पोयम है माय मदर एट 66 पर। ठीक है गाइज, हमारा जो फर्स्ट है क्या है, माय मदर एट 66। सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। मतलब माय मदर मतलब मेरी माँ, एट 66 मतलब 66 पर। और इसकी जो पोइटेस हैं वो कौन है, कवित्री कमला दास। ठीक है गाइस, तो इसकी जो हमारी पोएम है माय मदर एट 66, उसको हम एक एक लाइन को अच्छे से उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे गाइस। ठीक है, इससे पहले जो लोग अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारी फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66। सबसे पहले देखेंगे बिफोर यू रीड को। ठीक है गाइस, देखते हैं। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। मतलब एजिंग, एजिंग का मतलब क्या होता है गाइस, जो हमारी उम्र बढ़ती है उसको कहते हैं एजिंग। वो क्या है, प्राकृतिक क्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है, वाट आवर एल्डरली पेरेंट्स, जो हमारे बड़े माता पिता हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या उम्मीद करते हैं। तो इसी पूरे टॉपिक पर जो हमारी ये पोयम है वो बेस है, निर्भर है। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम माय मदर एट 66। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारी इसमें पोइटेस हैं कमला दास, हालांकि वो क्या करती हैं, वो कहीं बाहर रह रही होती हैं, अपनी बाहर ही अपने घर से दूर अपनी पढ़ाई कर रही होती हैं, तो उनका अपने घर पे कभी कभार आना होता है। ठीक है, तो इसलिए वो अपने घर पर आई हुई हैं, लेकिन अब वो अपने घर से वापस जा रही हैं। ठीक है, तो उसी से यहाँ पे जो पोयम है हमारी स्टार्ट होती है। देखना गाइज, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। जो कमला दास है नैरेटर भी हैं और आपकी पोइटेस भी। ठीक है, वही इस पोएम को बताते हुए कहती है, क्या कहती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाते हुए, कैसे गाइस, गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, मतलब वो अपने माता पिता के घर से निकली है गाड़ी चलाते हुए, टू कोचिन। कोचिन कहाँ के लिए, कोचिन, कोचिन क्या है, कोचिन एयरपोर्ट है गाइस। ठीक है गाइस, तो वो कोचिन एयरपोर्ट के लिए निकली हैं। कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार की सुबह को। यहाँ पे कमला दास बता रही है, क्या बता रही है गाइस, कि जो मैं जो थी वो पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है, मैं गाड़ी चलाते हुए अपने माता पिता के घर से निकली थी कोचिन एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, आई सा माई मदर। एक बात और थी गाइस, जब वो कोचिन एयरपोर्ट के लिए निकली है गाड़ी में, तो उसकी माँ भी उसके साथ बैठी हुई है फ्रंट सीट पर। ठीक है, वो उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जा रही है। तभी उसका वर्णन करती है, आगे क्या कहती है कि आई सा माई मदर बिसाइड मी। तो जैसे वो निकली है तो उसने क्या कहा कि आई सा माई मदर, मैंने देखा अपनी माँ को, बिसाइड मी मतलब मेरे पास, क्योंकि वो भी फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, है नहीं। तो गाड़ी चलाते चलाते उसने क्या देखा, अपनी माँ को देखा अपने पास में। डोज, डोज का मतलब क्या होता है गाइस, झपकी लेते हुए देखा, ओपन माउथ, और उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस ऐसे लाइक दैट, जो उनका, जब उसने अपनी माँ को ध्यान से देखा, झपकी लेते हुए, मुंह भी खुला हुआ था, तो हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उनका जो चेहरा था ऐसे मतलब पीला पड़ा हुआ था। कैसा, पीला पीला पड़ रहा था। और वो पीला कैसे पड़ रहा था, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स मतलब क्या होता है, शव, मतलब मरा हुआ शरीर। और जो पीला पड़ रहा था वो बिल्कुल मरे हुए शरीर की तरह पीला था। जैसे कि गाइस आप जानते हो किसी का शरीर जब मर जाता है पीला पड़ जाता है, तो उसी तरीके से उसकी माँ का चेहरा भी पीला पड़ गया था। ठीक है, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसने महसूस किया दर्द। जैसे उसने ये चीज़ देखी
तो वो चीज़ जो महसूस कर रही थी उसमें उसको दर्द महसूस हुआ। दैट सी वॉज एन ओल्ड एज सी लुक्ड। फिर उसने आगे क्या सोचा, क्या कहा कि सी वॉज एज ओल्ड एज, वे बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, जैसे वे दिखती थी, मतलब दिखती भी थी और बूढ़ी भी थी। तो जितनी बूढ़ी थी वो उतनी दिखती थी। ठीक है गाइस। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही जो ये सोच रही थी ना अपनी माँ के बारे में, इस सोच को उसने क्या रख दिया, एक तरफ रख दिया। पुट अवे मतलब एक तरफ रख दिया। एंड लुक्ड आउट, और वो बाहर देखने लगी। ठीक है, गाड़ी तो चला ही रही थी गाइस। ठीक है, तो उसने कहाँ देखा, बाहर, खिड़की के बाहर देखा, जो शीशे होते हैं गाड़ी में लगे हुए उसके बाहर देखा। किधर देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज मतलब जो युवा, नौजवान जो पेड़ थे। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है गाइस, जो गति थी। मतलब जब हम, हमारे जो विपरीत दिशा से कोई चीज़ चल के आती है तो सीधी सी बात है वो गति होती है। नहीं, जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो विपरीत दिशा में पेड़ थे तो हमें ऐसा लगता है कि वो भी बहुत तेजी से चल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वो बता रही है कि क्या देखा उसने, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब जो युवा पेड़ थे उनको गति में देखा। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, और मैरी मतलब खुशहाल बच्चों को देखा। किसको देखा, खुशहाल बच्चों को। कैसे देखा भाई, स्पीलिंग मतलब थोड़ी दूर तेज दौड़ते हुए देखा, मतलब घर से बाहर आ रहे थे दौड़ते हुए देखा। ठीक है, आउट ऑफ देयर होम्स, कहाँ से बाहर आ रहे थे, अपने घर से देखा। ठीक है, तो उसका जब ध्यान हटा तो उन्हें बाहर ये सब चीज़ देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो इतने में वो गाइस एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे क्या कहती है, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो सिक्योरिटी चेक के लिए गई थी तो उसके बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, खड़े हुए कुछ दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मतलब मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा। कैसे देखा, दोबारा। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, कैसे देखा भाई, वैन पेल। वैन पेल का मतलब होता है, वैन मतलब पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना। ठीक है, और पेल का मतलब भी यही होता है, पीला। तो उसने जब अपनी माँ को दोबारा देखा, फिर उसी हालत में देखा, वो पीली पड़ रही थी और पीला मतलब फीका पड़ रही थी। एज ए लेट विंटर्स मून। अब देखो यहाँ पे जो है, जो पोइटेस है कमला दास, वो तुलना करती है अपनी माँ को, कैसे देखते हो, पीला, लेकिन किस तरीके से, एज ए लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार जाती हुई सर्दियों का चंद्रमा होता है उसी तरह उसने अपनी माँ के चेहरे को बताया। तो गाइज आपने जैसे देखा होगा, जब जाती हुई सर्दियाँ होती हैं उसमें जो चंद्रमा होता है वो कैसा दिखता है, पीला पीला दिखता है, उसमें चमक भी कम होती है, फीका फीका दिखता है। ठीक है ना, क्योंकि आसमान में क्या, आसमान में कोहरा छाया होता है, ओस पड़ रही होती है, उस वजह से सर्दियों में क्या होता है, चंद्रमा क्लियर नहीं दिख पाता जिस तरीके से गर्मी में दिख पाता है। ठीक है, वो चारों तरफ से थोड़ा पीला पीला दिखता है और प्रॉपर उसकी चमक भी नीचे तक नहीं आ पाती है। नहीं गाइज, तो इसी तरह, और इसी तरह वो अपने जो माँ के चेहरे की तुलना है वो सर्दियों के जो चांद्रमा होता है, चंद्रमा होता है, उससे करती है। एंड फेल्ट, और महसूस किया उसने, दैट ओल्ड फैमिलियर एज, ये जो उसका जो दर्द था वो किसकी तरह महसूस किया, जो उसका पुराना दर्द था। और पुराना दर्द क्या था उसका, माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरा बचपन का दर्द था उसको उसने महसूस किया, क्योंकि उसके बचपन में भी यही डर था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। बट ऑल आई सैड, लेकिन सब के बावजूद मैंने कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्द ही मिलेंगे। क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद मैं जब अगली बार आऊँगी तो अपनी माँ को जीवित नहीं देख पाऊँगी, मर जाएगी, है नहीं। लेकिन उसने इस चीज़ को एहसास नहीं होने दिया, उसके बावजूद भी उसने क्या कहा, अम्मा जल्द ही मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड, और मैंने सिर्फ क्या किया, वो स्माइल, मुस्कुराई, एंड स्माइल, मुस्कुराई, एंड स्माइल, मुस्कुराती रही सिर्फ। ठीक है, क्यों मुस्कुराती रही, ताकि उसकी जो अम्मा थी उसको भी महसूस ना हो कि शायद मुझे पता चल गया है कि मैं अगली बार उनको नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी पोयम माई मदर एट 66 का लाइन वाइज लाइन हिंदी अनुवाद।
तो गाइज़ मुझे उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, इसलिए हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। तो गाइज़ आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।